आप सबको पता होगा कि कुछ दिन से जो है बलूचिस्तान में जो मतलब हालात कशीदा है और यहाँ पर रोडों और बाजारों को बंद किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि जो कि बलोच खवातीन है जिस पर जुल्म किया गया है इस्लामाबाद में। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले नाजरीन आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि आज अली मोहम्मद खान जो कि पीटीआई का रहनुमा है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है इस बलोच खवातीन पर जो कि महारंग बलोच है। इस महारंग बलोच को जो है अली मोहम्मद खान साहब ने एक मशवरा दिया है कि आप बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं या वहां पर जो मुल्की सलामती के खिलाफ जो लोग जमा हो गए हैं, या उन्होंने ये कहा कि जो बलोच के बीएलए का जो मतलब एक तंजीम बना हुआ है जो सिक्योरिटी इदारों पर हमले करते हैं, उनकी मजम्मत करनी चाहिए। नाजरीन सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि हम जो है जो मतलब मैं एक पीटीआई का कारकुन होते हुए मैं आज अली मोहम्मद खान के इस ट्वीट की सारी मालूमात आपको दूंगा और इस पर अपना तजिया भी पेश करूंगा। नाजरीन सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अली मोहम्मद खान ने जो है डॉक्टर मारंग बलोच से एक अपील की है कि आप बीएलए ऐसी तंजीमों से जो है आप किनारा कशी इख्तियार कर ले और आप अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रखें और इस एहतजाज का हम भी मतलब हिमायत करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक चीज पेश करना चाहता हूं कि अगर अली मोहम्मद खान ऐसे लोगों के साथ होते तो अली मोहम्मद खान ने अभी तक इनकी मजम्मत क्यों नहीं की कि इन खवातीन के ऊपर जुल्म क्यों हुआ। और बलूचिस्तान से जब वो यहाँ पर 15 से 20 दिन से बलूचिस्तान से तुर्बत से रवाना हो गई, रास्ते में हर शहर में उन्होंने तकरीबन 2-2 दिन गुजारे और वहां पर धरना दिया और अपना मौकफ सामने रखा। जब ये बलूचिस्तान में थी तो बलूचिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है क्या? वहां पर सिक्योरिटी इदारे नहीं है क्या? वहां पर बड़े ऑफिसर नहीं है क्या? वहां पर जो आप लोगों की एफसी है, आर्मी है, पुलिस है, लेवीज है, जो भी है, वो सारे कहां पर हैं? वो बलूचिस्तान में तो है ना यार। तो फिर उनको आप लोगों ने इस्लामाबाद तक आने क्यों दिया? वहां पर उन लोगों के साथ बैठ के उनका मसला क्यों हल नहीं किया? मैं तो दाद देता हूं कि इस बलोच खवातीन ने जो है अपने बच्चों के लिए सबसे पहले हम नाजरीन यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो औरतें जो खवातीन बलूचिस्तान से आई है, इनका सबसे बड़ा मुतालिबा है क्या यार? इनका सबसे बड़ा मुतालिबा यह है कि मेरा भाई छोड़ दो, और मेरी जो है कोई औरत जो कहती है वो मेरा बेटा छोड़ दो, कोई कहती है कि मेरा शोहर छोड़ दो, कोई कहती है मेरा बाप छोड़ दो। नहीं, ये क्या सूरत हाल है यार? अभी जो महारंग बलोच आप सबको देखने को नजर आ रही है स्क्रीन पर और फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह पर, इस महारंग बलोच का बाप जो है इसी तरह मर गया है, मार दिया गया है। उनको पता ही नहीं था कि मेरे बाप का कातिल कौन है, किस सजा में, किस गुनाह में मारा गया है। नाजरीन आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इस महारंग बलोच का इकलौता भाई जो कि एक भाई है इनका और 5 बहनें हैं, ये तकरीबन पिछले 6 साल से गायब है। अगर वो अपने भाई के बारे में पूछती है तो आगे से कहते हैं कि आप बलोच के जो बीएलए हैं, जो तंजीमें हैं, उनकी मजम्मत करें। भाई अगर मारंग बलोच की मजम्मत से यह मसला हल हो जाता है तो वो तो अभी कर लेगी, और उन्होंने कहा भी कि अगर मेरे मजम्मत से मसले हल हो जाते हैं तो मैं अभी कर लूंगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह सवाल किया कि यह सिचुएशन क्रिएट किसने किया, इस सिचुएशन का क्रिएटर कौन है? जो इस वक्त बलूचिस्तान में हालात इतने कशीदा है कि हर घर से जो है एक बंदा गायब है और बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड बनाए, और उनकी जो डॉक्टर महारंग बलोच है, उनकी जो मेन पॉइंट है, जो उनके मुतालिबात क्या है, और वो तो पाकिस्तान की दस्तूर और आइन की बात करती है यार। उनकी नैरेटिव में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बात करती है या फिर वो पाकिस्तान के
मतलब मफादात के खिलाफ बात करती है, या वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की बात करती है। वो तो सिर्फ यही कहती है कि बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड जो है वो ख़त्म किया जाए और सीटीडी को गैर मसलह किया जाए, जो कि अब ये मुतालिबे उन्होंने पेश क्यों किए हैं, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है। क्योंकि जो बलूचिस्तान में तकरीबन 1 महीने पहले ज़िला केच में एक जो दुकानदार है जिसका नाम है बालाच बलोच, उनको जो है सीटीडी वाले गिरफ्तार करते हैं। रात के 2 बजे उनके घर से काली वर्दी में आके तकरीबन 5-6 बंदे, 5-6 एहलकार उनको गिरफ्तार करते हैं। और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद बालाज बलोच पर एक एफआईआर नजर आ जाता है दरमियान में कि बालाज बलोच पर एक एफआईआर है, इसीलिए हम लोगों ने उनके घर पे छापा मार के उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद एक दिन जो है तकरीबन 3-4 दिन के बाद उसको अदालत में भी पेश कर देते हैं, और अदालत जो है 10 दिनों पर सीटीडी के हवाले कर देती है रिमांड पर। जब ये रिमांड खत्म नहीं होता है 3-4 दिन के बाद, इन लोगों के घर को, इनके माँ बाप को जो है बालाज बलोच का लाश पहुंच जाता है, और आगे से कहते हैं कि हमने बालाज बलोच को जो है मारा नहीं है, हम लोगों ने बालाज बलोच के जो निशानदेही पर किसी जगह पर कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने बालाज बलोच को मारा है। और उसके बाद बालाज बलोच ने कुछ बताया होगा, या कोई मतलब झूठ है या सच है मुझे नहीं पता इस बात का, कि पुलिस झूठ बोलती है, सीटीडी वाले झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। सीटीडी वालों का यही कहना है कि बालाज बलोच ने किसी जगह पर दहशतगर्दों की निशानदेही की, वहां पर हम लोगों ने कार्रवाई की, और बालाज बलोच के दोस्तों की फायरिंग से बालाज बलोच शहीद हो गया। और बालाज बलोच के साथ जितने भी पुलिस वाले गए थे उनको एक खराश भी नहीं आया, उनको एक खराश भी नहीं पहुंचा, उनको कुछ भी नहीं हुआ, एक गोली भी नहीं लगी, वो जख्मी भी नहीं हुए और सही सलामत आ गए। और एक जो बालाज बलोच था वो इस वाकये में शहीद हो गया। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो इस वाकये से तकरीबन 2 दिन पहले 4 बंदों को, जो दुकानदार है जो कि जिला केच में, उनको गिरफ्तार करते हैं और अदालत लेके जाते हैं। पहले उनके ऊपर एक एफआईआर काट देते हैं कि ये दहशतगर्दी में मलूस हैं, और उसके बाद इनको अदालत में पेश कर देते हैं। जब वो 4 बंदों को भी जमानत नहीं मिलता है, उनको 10 दिन के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हैं। तो उसके बाद जो है तकरीबन 3-4 दिन के बाद एक गाड़ी में उनको बिठाया जाता है, और वो गाड़ी जो है किसी रोड पर खड़ी होती है, और वो बम से फट गई है वो गाड़ी। और यकीन मानो जो 4 बंदे हैं उनके हाथ पांव दोनों बांधे हुए हैं। और उसके बाद जो है सीटीडी वाले ये दावा करते हैं कि इन 4 बंदों को जो है वो ये 4 बंदे पुलिस की कस्टडी से भाग गए थे, इन्होंने जेल को तोड़ दिया था। इसी वजह से ये मतलब अभी ऐसी कार्रवाई करने वाले थे जो इनके ऊपर अपना बम फट गया, और ये शहीद हो गए, ये खत्म हो गए, कत्ल हो गए। अब इस बात को कौन मानता है? सबसे पहले नाज़रीन एक सवाल है यहाँ पर कि अगर वो बंदे पुलिस की कस्टडी से भाग भी गए, ठीक है, मैं मान लेता हूं, और वो किसी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो गाड़ी भी उनकी अपनी थी, और वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करने वाले थे, लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि उनके हाथ और पांव किसने बांधे थे? जब उनके ऊपर बम फट रहा था गाड़ी में, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भागे क्यों नहीं? क्योंकि उनके हाथ और पांव बांधे हुए थे। इसी वजह से उनके माँ बाप को, उनके बहनों को, उनके भाइयों को जो है, उनके बच्चों को उनके हाथ और पांव ही मिले। उनकी खोपड़ी नहीं थी, उनका जिस्म नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था। और अगर वो अपना मुतालिबात मनवाने के लिए इस्लामाबाद का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर तुर्बत में, जिला कैच में उनकी बात नहीं सुनी जाती है, और वहां पर अगर वो इस्लामाबाद जाते हैं तो सबसे पहले उन पर जो है वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके ऊपर जो है ठंडा पानी डालते हैं,
ताकि वो तड़प तड़प के मर जाए। अगर वो नहीं मरते हैं तो उनके ऊपर जो है शिलिंग करते हैं ताकि वो भाग जाए। अगर वो फिर भी नहीं भागते हैं क्योंकि उनके प्यारे गायब हैं, उनके घर वाले गायब हैं, उनके बाप भाई बहन बेटे गायब हैं, तो अगर वो तब भी नहीं भागते हैं मैदान से, तो फिर उसके ऊपर लाठी चार्ज करो, उनको लाठियों से मारो, सादा वर्दियों के लोग लाओ। अगर वो तब भी नहीं टूटते हैं तो फिर उनको ताने में बंद करो और उनके साथ पागल औरतों को बिठाया जाए जो कि अपने शर्मगाह को भी दिखा देते हैं और गंदी गंदी गालियां भी देते हैं और वहां पर पेशाब भी करते हैं। तब भी अगर वो नहीं टूटते हैं तो आप ये इल्जाम इन पर लगा दो कि ये तो मतलब फलाना तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, फलाना दहशतगर्द हैं, ये है वो है। अगर अवाम ये भी नहीं मानते हैं, यहां पर एक चीज है, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स को दाद देता हूं, उनको जो है शाबाश देता हूं कि उन्होंने इस मसले को इतना हाइपर किया कि तकरीबन हर बंदे को जो है पता चल गया कि ये अब एक सीरियस मसला बन चुका है। और नाजरीन, आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अब जो है जो ताकतवर हल्के हैं वो तो आप सब जानते होंगे, उनकी जब फट गई है तो उन्होंने अब जो निगरान वज़रा है उनको अब भेजना शुरू कर दिया है। नाजरीन, इस पर जो है हम लोग आगे भी तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। कल भी इस पर मैं एक बहुत बड़ा व्लॉग करूंगा जिसमें सारा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारा वॉइस, हमारा आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ायल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।